नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए, फडणवीस के लिए, मोदी शाह के लिए एक टेढ़ी खीर बनता जा रहा है। टेढ़ी खीर इसलिए कि यहाँ पर हजार कोशिशों के बावजूद, सारे षड्यंत्र लगाने के बावजूद, जहाँ हरियाणा का चुनाव पोस्टपोन करके कश्मीर के साथ जोड़ दिया गया और अब झारखंड के चुनाव को थोड़ा सा प्रीपोन करके देखा जाए तो महाराष्ट्र के साथ जोड़ने की कवायद हो रही है और बहुत कोशिश की जा रही है कि किसी ढंग से महाराष्ट्र को जीत लिया जाए। लेकिन कुछ लेटेस्ट अभी सर्वे आए हैं जो ये बता रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी, उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस, इनकी सीटें 155 के आसपास या 160 के आसपास आ सकती हैं और 100 और 120 के बीच में महायुति, जो कि फडणवीस और शिंदे अजित पवार की युति है। इसमें सबसे बुरी जो हालचाल हैं, जो देखा जाए तो अजीत पवार के होने जा रहे हैं। वो भी 60 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कम से कम 160 सीटों पर लड़ेगी। बाकी जो सीटें बचेंगी उसमें अपने जो बाकी साथी हैं ये उनको भी सहयोग करेंगे। लेकिन जो स्थितियां निकल कर आ रही हैं कि अजीत पवार क्या अगर 50 से 60 सीटें लड़ भी जाते हैं तो क्या वो उसमें से 5-10 सीटें जीत पाएंगे। अगर हम लोकसभा की लीड्स को देखें तो बहुत क्लियर है उसके अंदर कि कुल मिला के 288 सीटों में सिर्फ 6 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी, जो कि एनसीपी थी, उसको लीड मिली है। उसको देख के एनसीपी के अंदर पूरी की पूरी भगदड़ मची हुई है और उनके नेता छोड़ के वापस शरद पवार के पास जा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि हर्षवर्धन पाटिल हैं, उसके बाद एक मिस्टर घाटगे हैं तथा एक हाके हैं। ये तीनों इस समय बीजेपी छोड़कर अपना एनसीपी शरद पवार को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये पहली चीज़ जो वहाँ से निकल कर आ रही है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो सर्वेज हैं वो उसी ओर संकेत कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव को जीतना, महाराष्ट्र को रिटेन करना, जो कि मोदी शाह के लिए एक बड़ा एटीएम है। क्योंकि महाराष्ट्र खिसका तो फिर आप समझ लीजिए कि हालात बहुत बद से बदतर हो जाएंगे और जो फाइनेंशियल एक किस्म की जो फंडिंग होती है उसके जो स्रोत हैं वो बीजेपी के लिए सूखते हुए नजर आएंगे। तो लाख कोशिश कर लें, लाख कोशिशों के बावजूद भी मुझे अब ये संभव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि किसी भी हालात में, जैसे आप ये कहते हैं कि कुछ हो जाएगा और महायुति जो कि उद्धव ठाकरे अपना फडणवीस की वो जीत जाएगी, ऐसा होता हुआ बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हालांकि कोशिश तो बहुत की जा रही है, ख़ास तौर से मोदी और शाह के द्वारा कि इसको बचा लिया जाए, लेकिन संभावना अब बहुत दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है और सर्वे अब इस बात को पुख्ता तौर पर साबित कर रहे हैं कि हाँ, महाविकास अघाड़ी की सरकार और 100% चांस है कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।